एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइज। आज मैं वीकली करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ जिसका शुभारंभ 1 से 7 जनवरी मतलब नए साल से नए चीज़ का शुभारंभ किया हूँ। देखिए, ये ना मतलब इसका मेन मोटो कि आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए होता है ना मन में, क्योंकि बहुत सारा सब हर जगह एकदम हो रहा है, करवा ही रहा है, मतलब बहुत सारा चैनल है जो कि करवा रहा है। देखिए, आपको इसलिए देखना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, देखिए, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं, लेकिन सिंपल सा बात है, अगर आप जैसे क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए एग्जाम समय में, है ना, एग्जाम समय में मान लीजिए जैसे अगर कल एग्जाम है और आज मतलब उस समय का जो सिनेरियो रहता है ना, उस समय मतलब अगर अगर ये वीडियो अगर आप बार बार 2 4 5 बार देख लीजिएगा ना, तो मतलब 1 वीक में कुछ मैच ऐसा है ही नहीं जो कि छोड़ दिया हूँ। सब कुछ कवर है। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, तो आप 2x पे करके देख लो ना, कहीं कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, ठीक है। 1x 1.5 2x तो जिसमें भी करके देख रहे हैं, देखिए पीडीएफ इसका मैं टेलीग्राम लिंक पे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं डाल दूंगा। और अगर अगर आप वीडियो नहीं देख पाते हैं, रोज का करंट अफेयर्स अगर आप कवर नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैं वीकली मतलब पूरे 1 वीक का जो भी होगा ना एकदम, ठीक है, वो मैं सारा यहाँ पे कवर कर दूंगा, बस एक वीडियो में 1 वीक का रहेगा, है ना। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना, मतलब 1 वीक करने से 1 वीक आपका पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा, नहीं कहीं कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, मतलब, है ना। तो चलिए इसी के साथ शुभारंभ करते हैं। आज का जो प्यारा सा सेशन होने वाला है ना, ये वीडियो हर एक संडे को आएगा, है ना। हर एक संडे को आई, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले मोटिवेशनल कोट के साथ, है ना, जिसमें ये बताया गया है ना कि बिना दूरी तय किए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते हैं। सिंपल सा बात है कि अगर आपको दूर जाना है ना, तो चलना तो पड़ेगा ना, दूरी तो तय करना पड़ेगा ना। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है कि यार मेरा ये हो जाता वो हो जाता, उसके लिए मतलब भाई चलना तो पड़ेगा, दूरी तय करना ही पड़ेगा। दूरी तय करेंगे तभी तो दूर निकलेंगे ना। आई थिंक आप समझ ही गए होंगे। चलिए इसी के साथ शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है, और उसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे ग्लोबल फैमिली डे है ना, ग्लोबल फैमिली डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे ये मनाया जाता है ना। 4 जनवरी का आपको बात करते हैं जो कि वर्ल्ड ब्रेल डे होता है, ठीक है। और वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फेन जो है ना, ठीक है, ये 6 जनवरी को मनाया गया है, ठीक है। ये हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है, जिसमें मतलब जितने भी ऑर्फेन चिल्ड्रन है ना, उस सब के बारे में मतलब अवेयरनेस वगैरह फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है। तो 3 डे है यहाँ पे, इसको आपको ध्यान में रखना है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, का क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे यहाँ पे आर के कृष्णन कुमार है ना, आर के कृष्णन कुमार ये कौन थे? देखिए, सिंपल सा बात है कि अगर कोई भी आदमी का डेथ होता है ना, तो ये अगर न्यूज में कवर किया जा रहा है, तो ये तभी होता है जब मतलब इम्पोर्टेंट आदमी रहता है ना। तो वो मतलब कौन थे, किस सेक्टर से थे, है ना। और अगर उनको कोई अवार्ड वगैरह मिला है ना, तो वो भी देख लेना। तो बस इतना ही, और ज्यादा कुछ नहीं होता, मतलब पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना क्या एग्जाम में पूछता है, ठीक है, मतलब वही मैं आपको बताऊंगा। जैसे आर के जो कृष्णन कुमार है ना, कृष्णा कुमार जो है ना, ये टाटा के वेटनर थे, मतलब टाटा से रिलेटेड, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 84 साल में ये नहीं पूछता है। हाँ, 2009 में इनको ना पद्मश्री दिया गया था, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कौन थे? तो टाटा वेटनर थे, और मतलब 2009 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फॉर्मर पोप जिनका नाम है बेनेडिक्ट 16, ठीक है ना, इनका भी निधन हुआ है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये पोप थे। और अपोलो 7 का लास्ट सर्वाइविंग एस्ट्रोनॉट जिसका नाम है वाल्टर कनिंगम, ठीक है, वाल्टर कनिंगम जो है मतलब कौन था? ये तो ये एस्ट्रोनॉट था, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर इसका नाम है श्यामल घोष, श्यामल घोष का भी निधन हुआ है, ठीक है। श्यामल घोष को ना 2016 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है, वो भी ईस्ट बंगाल क्लब के द्वारा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसे नाम करके दे देगा कि हाँ जो श्यामल घोष फॉर्मर फुटबॉलर का हाल ही में निधन हुआ, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब दिया गया था, मतलब इस तरह क्वेश्चन एकदम आता ही आता है। ऐसे क्वेश्चन को टफ बनाता है तो ये पूछ लिया जाता है। 2016 में इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, है ना। ग्रेमी विनिंग सिंगर मतलब संगीत के क्षेत्र में ये होता है, ठीक है। यहाँ पे ये सिंगर थे जिनका नाम है अनीता पॉइंटर, ठीक है, अनीता पॉइंटर का निधन हुआ है। कौन थे? सिंगर थे, ठीक है, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटका के हैं श्री क्या नाम है ये, जन योगासना, इसका नाम है देखिए, जन योगासना नहीं होता है योग योग वाला, उनका नाम सिद्धेश्वर स्वामी,
स्वामी जी थे ये, है ना, इनका भी निधन हुआ है, ठीक है। स्वामी जी थे, इनका भी निधन हो गया। और एक प्रिंसिपल विनिंग है, जापान का आर्किटेक्ट जिनका नाम है अराता इजोस्की, नाम है थोड़ा सा अजीब टाइप का, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अराता ई सोजाकी जो है ये आर्किटेक्चर थे, ये है ना, ये कहाँ के थे, तो जापान के थे। तो ये इतना सारा मतलब चोरी है, ये आपको ध्यान में एकदम पूरा रखना ही पड़ेगा, है ना। मतलब 1 वीक में जितना भी है वो। कुछ एक और है यहाँ पे, जैसे फुटबॉल लीजेंड, फीफा 3 टाइम्स फीफा वर्ल्ड कप विलन, जिनका नाम था पेले। पेले नाम से उनको जाना जाता था। इनका नाम क्या एक्चुअली, इनका नाम है इडसन, थोड़ा नाम अजीब है, इडसन अरांटेस, एरेंटेस, ठीक है। जिनको पेले नाम से जाना जाता था, ठीक है, उनका निधन हुआ है। ये चीज कहाँ पे थे, ब्राजील में। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। कुछ अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे केनरा बैंक एमडी सीईओ किसको बनाया गया है, मतलब बनाया नहीं गया एक्चुअली, ये रिटायर हो गया, एलवी प्रभाकर, ठीक है, ये रिटायर हो गए हैं। और कुछ है बात है यहाँ पे, जैसे मतलब इनका पूरा नाम क्या है, लिंगम वेंकटा प्रभाकर, ठीक है, जो कि रिटायर हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे इसका स्थापना का बात करते हैं तो 1906 में 1 जुलाई 1906 में इसका स्थापना हुआ था। हेड क्वार्टर इसका कहाँ पे, केनरा बैंक का बेंगलुरु, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनका नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का नाम है विजय श्री रंगम, ठीक है। और टैग लाइन का बात करते हैं टुगेदर वी कैन, इतना इसके बारे में आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे भारत पे है ना, तो भारत पे जो है अपॉइंट किया है सीएफओ, ठीक है। सीएफओ का मतलब क्या होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इसका क्या नाम है, नलिन नेगी को, ठीक है। मतलब सीएफओ जो था ना, ठीक है, सीएफओ जो था नलिन नेगी, इसको इंटरिम सीईओ बनाया है ना। और ये जो थे ना सुहेल समीर, ये मतलब स्टेप डाउन हो गया, मतलब ये इनके जाने के बाद नलिन नेगी को मतलब सीईओ बनाया गया। ये ऑलरेडी उसमें सीएफओ थे, मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, अब इनको सीईओ बनाया गया। भारत पे का बात करते हैं तो 2018 में ये आया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है ना। और चेयरमैन अभी कौन है इसका, तो ये रजनीश कुमार इसका चेयरमैन है ना। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे है मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, जिनको इजराइल का नया पीएम बनाया गया। कहाँ का ये बने हैं, इजराइल का। और ये सक्सीड किए कि इसको किए हैं यार लैपिड को, ठीक है, मतलब ये पहले थे, अब इनके जगह पे अब आगे कौन, बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल के बारे में बात करते हैं, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है इशाक हरजोग, है ना। प्राइम मिनिस्टर तो यही हो गया। कैपिटल इजराइल का जेरूशलम है, करेंसी है वहाँ का न्यू शेकल, है ना। तो इतना चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे XITDC का एमडी, जिनका नाम है जी कमला वर्धाना राव, ठीक है, जिनको सीईओ का चार्ज दिया गया, किसका, तो फसाई का सीईओ बनाया गया। फसाई का जो फुल फॉर्म क्या होता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका सीईओ किसको बनाया गया है, कमला वर्धाना राव, ठीक है। और फसाई के बारे में बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो ये न्यू दिल्ली में है। और चेयर जो पर्सन है श्री राजेश भूषण है। और सीईओ का क्या नाम है इसका, गंजी कमला वी राव, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे बीएससी के बारे में बात करते हैं, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि अपॉइंट किया है मिस्टर सुंदरा रमन रामामूर्ति को एज द एमडी एंड सीईओ के रूप में इसको बनाया है, ठीक है। बीएससी का बात करते हैं तो ये इसका स्थापना कई बार पूछ लिया, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। 9 जुलाई 1875 में इसका स्थापना हुआ था। और हेडक्वार्टर इसका मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है ना। मिस्टर अजय कुमार श्रीवास्तव जो है ना, इसको अपॉइंट किया गया है न्यू एमडी सीईओ इंडियन ओवरसीज बैंक का। तो ये अपॉइंटमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पीवीआई है, अजय कुमार श्रीवास्तव, है ना। और इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में बात करते हैं तो इसका स्थापना कब हुआ था, 10 फरवरी 1937 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु में। और टैग लाइन इसका गुड पीपल टू ग्रो विथ, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे आईडीबीआई, ठीक है ना। आईडीबीआई के बारे में बात करते हैं तो आईडीबीआई जो ने री अपॉइंट किया है, मतलब पहले से यही थे, फिर से री अपॉइंट किए हैं मिस्टर सुरेश, ठीक है, खंटाहर एज द डिप्टी एमडी फॉर ईयर, मतलब 1 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। और आईडीबीआई के बारे में बात करते हैं तो 1 जुलाई 1964 को इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहती है, मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी सीईओ इसका कौन है, राकेश शर्मा। और ये ना एक्चुअली आईडीबीआई जो है ना, मतलब इसका जो ऑनरशिप है ना, ये एलआईसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों के पास इसका ऑनरशिप है ना।
नेक्स्ट है यहाँ पे डॉक्टर CH श्रीनिवासा राव, ठीक है, को मिला है सेकेंड टर्म NAARM का डायरेक्टर, इनको बनाया गया। NARM का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ठीक है, ये सेकेंड टर्म इनको बनाया गया है। 1976 में, 76 का है 76 में इसका स्थापना हुआ था। हेड क्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद तेलंगाना में है। देखो साथ साथ में स्टैटिक भी कवर होते जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे लेफ्टिनेंट जनरल, इनका नाम है अरविंद वालिया। अरविंद वालिया को अपॉइंट किया गया न्यू इंजीनियर इन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में, इंडियन आर्मी के अंतर्गत न्यू इंजीनियर इन चीफ इनको नियुक्त किया गया है। क्या नाम है इनका, अरविंद वालिया, ठीक है, अरविंद वालिया, ठीक है। और ये सक्सीड किसको करेंगे, तो ये हरपाल सिंह को सक्सीड किए हैं। तो जो जिनको सक्सीड किया है ना, उनका भी नाम आपके लिए VVI हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। हॉकी जो है ना, हॉकी आई थिंक वहाँ तक था अपॉइंटमेंट वाला, ठीक है। हॉकी हरियाणा वीमेंस अंडर 18 टीम जो है ना, जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का, है ना। ये हरा करके किसको, तो ये मध्य प्रदेश को हरा करके ये जीता है, ठीक है। ये फाइनल भुवनेश्वर में हुआ था, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जैसे यहाँ पे लुइज इनेशियो लूला, लूला डा सिल्वा, मतलब नाम थोड़ा सा अजीब है भाई, ये कैसे कैसा नाम रख लेता है, लुइज इनेशियो लूला डा सिल्वा, ठीक है। स्वर्ण मतलब इसको शपथ दिलाया गया 19th प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील के 39वें प्रधान राष्ट्रपति इनको बनाया गया। क्या नाम है, लुइज इनेशियो लादुला लुइज, जो भी लूला पुला जो भी आपको ध्यान में रखना है, लूला याद रख लो, लूला 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 दा है ना। और राइफा टेक्नोलॉजी ऐप जो है जीता है गूगल प्ले बेस्ट अवार्ड, है ना। 2022 का जो बेस्ट गूगल प्ले पे है ना, उसका बेस्ट अवार्ड किसको मिला है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसका नाम आप जो पढ़िए, राइफे रवीफा रवीफा जो जो पढ़ना है पढ़ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं, ऑप्शन देखते हैं वहाँ पे टिक लगाना होता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे ECI, ठीक है ना। ECI का मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अपॉइंट किया मैथिली ठाकुर, है ना, इनको एज द बिहार का स्टेट आइकन किसको बनाया गया है, तो ये मैथिली ठाकुर, जो कि यहाँ सिंगर है ना, ठीक है, मतलब फॉक मैथिली में गाना गाती है, भोजपुरी वगैरह सब में, इनको आइकन इलेक्शन कमीशन के द्वारा इनको बनाया गया, ठीक है। और ECI का बात करते हैं तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 25 जनवरी और 1950 को इसका स्थापना हुआ था। हेड क्वार्टर्स कहाँ पे, तो इसका न्यू दिल्ली पे है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, अरुण गोयल जी, है ना। इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, जैसे शशि थरूर का एक लेटेस्ट बुक है, इनका नाम है अम्बेडकर ए लाइफ, है ना। अम्बेडकर ए लाइफ किसके द्वारा लिखा गया, तो शशि थरूर जी के द्वारा, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे होम्योपैथिक फिजिशियन एंड टीचर, ठीक है, डॉक्टर AK द्विवेदी का बुक है ह्यूमन ऑटोनॉमी, ठीक है, जिसको मतलब रिलीज किया गया है। तो इनका किसका ये बुक है, तो AK द्विवेदी जी के द्वारा, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये एक्चुअली इसलिए है ना, क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है ना, मतलब वहाँ पे अब जो मेडिकल का पढ़ाई होगा ना, हिंदी में ही होगा, है ना, नहीं मतलब हिंदी में ही होने वाला है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और ऑथर मनु एस पिल्लई का एक नया बुक है, इसका नाम है अ वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री, अ वर्ल्ड ऑफ फैमिली, द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। एक अगला बुक है यहाँ पे काकी माधव राव, ठीक है, जिनका एक नया बुक है, जिनका नाम है ब्रेकिंग बैरियर। ब्रेकिंग बैरियर के लेखक कौन है, राइटर काकी माधव राव। एक और बुक है फॉर्क इन द रोड, ठीक है, जिसका बुक टाइटल है ये, ठीक है ना, ये C रंगराजन के द्वारा मतलब ये बुक लिखा गया है ना। एक और बुक है यहाँ पे द इंडियन नेवी @75, ठीक है, ये ना मतलब ये रंजीत राय है और अरित्रा बनर्जी दोनों हैं, मतलब इसके लेखक हैं। तो ये भी आपको ध्यान में एकदम पूरा रखना है, बुक से भी क्वेश्चन आता ही आता है ना। अच्छा, यहाँ पे मतलब अभी इंडिया का यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर जो कि 16 साल के एज में बने, सबसे यंगेस्ट वाला तमिलनाडु के हैं, जिनका नाम क्या है, प्रणेश। क्या नाम है इनका, प्रणेश। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा VVI हो जाता है। प्रणेश जो है 16 साल की उम्र में यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं, है ना। और नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे कौस्तभ चटर्जी, ठीक है, ये बने हैं इंडिया का 78th ग्रैंड मास्टर, ठीक है, और 10th फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल से ये 10वें हैं। ऐसे पूरे ऑल ओवर इंडिया का बात करें तो जो कि 78th है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बैक टू बैक एकदम पूरा बनते जा रहा है। कौस्तभ बनर्जी कहाँ से हैं ये वेस्ट बंगाल से, 19 साल के हैं मात्र ये, है ना। और ये भी ध्यान में रखना है, कई बार स्टेट भी इनका पूछ लिया जाता है कि हाँ कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे कैबिनेट जो अप्रूव किया है 19,744 करोड़
फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर के, है ना। ये कब किया गया, जब 75th इंडिपेंडेंस डे जब सेलिब्रेशन किया जाता ना, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मतलब ये इसके बारे में बात किया गया था कि आने वाले 100 साल में ना मतलब पूरा एकदम इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएगा एकदम, है ना। आने वाले 100 साल में मतलब 2047 तक, है ना। तो ये अमाउंट आपको ध्यान में एकदम पूरा रखना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यही हो जाता है। गाइस वीडियो थोड़ा सा तो लंबा होगा ही ना, क्योंकि 1 वीक का तो कंपाइलेशन है, तो थोड़ा सा तो ये होगा। बस आप लोगों से एकदम पेशेंस के साथ बना करके रखिए, क्योंकि एकदम बहुत ही ज़्यादा जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, जितना पॉइंट पूछा जा सकता है वो सारा मैं कवर कर रहा हूँ, है ना। फालतू फालतू कुछ नहीं। मतलब इंडिया जो है ना एम किया है, मतलब 17 बिलियन कट किया है किसमें, फूड फर्टिलाइजर सब्सिडियरी में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2024 के अकॉर्डिंग, है ना। मतलब ये आपको ध्यान में रखना है। और डिफेंस मिनिस्टर जो है ना उद्घाटन किए 2 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ठीक है, ताकि ये रोड कनेक्टिविटी है ना उसको सही करने के लिए। तो कहाँ पे, तो JNK एंड लद्दाख में, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर है कौन, तो राजनाथ सिंह है भाई, वो किए हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है। और कौन कौन सा कनेक्टिविटी है शायद, हाँ देखिए 2 इंफ्रास्ट्रक्चर है ना जम्मू कश्मीर लद्दाख में। तो एक तो है मैत्रा ब्रिज, है ना, एक का नाम है मैत्रा ब्रिज, जो कि है रामबान डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर का रामबान डिस्ट्रिक्ट ना वहाँ पे। और दूसरा है डबल लेन श्रीनगर सोनामार्ग गुमरी रोड, ये दोनों का है, 2 इंफ्रास्ट्रक्चर यही है। इसके बारे में बात करते हैं अगर मैत्री ब्रिज के बारे में, तो ये ना झूला ब्रिज, इसको दूसरा नाम इसका झूला ब्रिज भी है, जो कि रामबान जगह पे, ये भी आपको ध्यान में रखना। 240 फीट का ये सस्पेंशन ब्रिज है ना। और और क्या है इसमें, हाँ बस इतना ही, ठीक है। श्रीनगर ये सोनामार्ग गुमरी रोड जो है ना, ये एक्चुअली कितना का है, ये कनेक्ट किसको किसको करता है, तो ये कनेक्ट करता है श्रीनगर से लेकर कारगिल लेह को ये कनेक्ट करता है। इसका टोटल जो लेंथ है ना 84.32 किलोमीटर है ना। तो ये भी आपको इतना इसके बारे में ध्यान में रखना है। विरासत, ठीक है, विरासत या ये सेकेंड फेज जो है ना साड़ी फेस्टिवल है, ठीक है। मतलब एक विरासत क्या है, ये साड़ी फेस्टिवल, नाम सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना। जो कि कहाँ पे शुभारंभ हुआ है, ये दिल्ली में ये शुरू हुआ है, ठीक है ना। विरासत तो ये मतलब 3 से 17 जनवरी तक ये चलेगा। ये हैंडलूम हाट जो कि जनपथ न्यू दिल्ली में है वहाँ पे। और ना ये ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा, है ना। और अच्छा ये तो सेकंड था। अब फर्स्ट के बारे में बात करते तो फर्स्ट भी मतलब हाल ही में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, दिसंबर में ही हुआ था, है ना। 16 से 30 दिसंबर तक ये चला था एकदम। और ये इवेंट जो था ना मतलब ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, और साथ में ये स्टेट जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीमती दर्शाना जरगोश के द्वारा मतलब ये उद्घाटन किया गया था, है ना। तो इतना इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन लॉन्च किया मिशन 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 929, ये है कि एक्चुअली वोट टर्नआउट त्रिपुरा, मतलब त्रिपुरा में इसको ये भी पूछा जा सकता है कि मिशन 929 कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये त्रिपुरा में, जिसके अंतर्गत ना मतलब होता है ना कि मतलब सारा लोग वोट नहीं दे पाता है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि अगर मिशन 929 है ना, जिसके तहत ना त्रिपुरा में 90% से ज़्यादा मतलब वोट एकदम पूरा होगा, है ना। तो इसके लिए एकदम पूरा तरह जगह जगह पे मतलब पोल बूथ वगैरह सब बनाया जा रहा है, ताकि एकदम प्रोक्स टारगेट किया गया कि 92% एकदम पूरा वोटिंग इस साल करवा देना है। गवर्नर का बात करते थे जो कि सत्यदेव नारायण आर्य है, और चीफ मिनिस्टर है वहाँ का मानिक शाह, है ना। नेक्स्ट, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे यहाँ पे SBI है, ICICI बैंक है और HDFC बैंक है, ठीक है। कंटिन्यू किया गया है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब ये बोला गया कि हाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब VBI, मतलब अगर ये नहीं बोलते हैं कि ये बैंक सब कुछ है एकदम तरह से, है ना, पूरा जो इकोनॉमी समझिए इसी तीनों मतलब बड़ा बड़ा बैंक है ना, ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये यहाँ पे तीनों बैंक का नाम आपको ध्यान में रखना है। और बस मतलब टॉप 3 इंडियन लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI और HDFC बैंक है, बस इस तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है ना। और नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे इंडिया एक्सलेटर जो है, इंडिया एक्सलेटर, इसका कोलाबोरेशन हुआ है ICICI बैंक एंड इन्फोसिस फिनैकल के साथ, है ना। मतलब ये स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए इसका टाई अप हुआ है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जैसे SBI म्यूचुअल फंड है ना, थोड़ा सा छोटा है हुआ है ज़्यादा, एक स्लाइड में आ गया। SBI म्यूचुअल फंड है ना, इसको RBI से मतलब अप्रूवल मिला है। ये 9.9% जो है ना
मतलब ये खरीद रहा है, ठीक है, किस में, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ठीक है। ये आपको बात ध्यान में रखना है कि इसका एसबीआई म्यूचुअल फंड फंड जो है ना, मतलब आरबीआई से इसको अप्रूवल मिला है कि लगभग 10% है, लेकिन ये डाटा है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और ठीक है, और इसका एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो स्थापना हुआ था ना 1987 में हुआ था, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है, और सीईओ कौन है इसका, मिस्टर शमशेर सिंह है ना। और एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है ना, ठीक है, एक ज्वाइंट वेंचर है, मतलब किसके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो कि इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है, एक है अमुंदी, जो कि यूरोपियन एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, मतलब दोनों का ना ये ज्वाइंट वेंचर है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना, कई बार ये भी क्वेश्चन, मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। और ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का बात करते हैं, जो कि 2016 में इसका स्थापना हुआ था, चेन्नई तमिलनाडु में, मतलब इसका हेडक्वार्टर है, और वासुदेवन नरसिम्हन क्या है, पठांगी, है ना, ये इसका एमडीसी और टैगलाइन है, इट्स फंड बैंकिंग। तो इतना सारा आपको इसके बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जैसे बात करते हैं ना, इंडिया का पहला आत्मनिर्भर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ठीक है, आत्मनिर्भर मतलब खुद का बनाया गया है ना, आत्मनिर्भर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, इसका नाम गगनयान 2B, मतलब इसको 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। कौन करेगा, तो अपना खुद का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इसको लॉन्च करने वाला, ये पहला है ना। और नेक्स्ट यहाँ पे जैसे प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड के बारे में अनाउंसमेंट किया गया था, किसको किसको मिला है, तो एक डॉक्टर है भूटान का, जिसका नाम है इन ब्रुनेई एंड सिव, नहीं नाम यहाँ पे नहीं दिया, क्या क्या दिया हुआ, मतलब भूटान का एक ये नाम नहीं है यहाँ पे, मतलब कितना लोगों को मिला है, टोटल 27 लोगों को ये इसके लिए चुना गया है ना। और मतलब यही पूछा जा सकता है। और ये एक्चुअली ना जो कि 17th एडिशन मनाने मतलब जनवरी में इसी साल होगा, है ना। जो कि प्रवासी भारतीय दिवस जो कहाँ पे ये मनाया जाएगा, तो ये इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश में है। अच्छा, ये जो मनाया जाएगा ना, तो इस सेलिब्रेशन में ना चीफ गेस्ट कौन है, ये आपको कमेंट में लिख करके बताना है ना। और 26 जनवरी जो भी सेलिब्रेशन होगा उसमें कौन है, दोनों में, तो मैं 2 क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ कमेंट में करने के लिए। उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा जीता है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड, ठीक है, फ्रॉम स्लम अपग्रेड, मतलब अपग्रेडेशन प्रोग्राम को लेकर, मतलब जितना भी नहीं होता है स्लम एरिया वगैरह उस सबको थोड़ा सा अपग्रेड किया है, उसके लिए उड़ीसा को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड सम्मानित किया गया। आईआईटी मद्रास के बारे में बात करते हैं। आईआईटी मद्रास और डीआरडीओ के बीच में टाई अप हुआ है ना, ये खास करके डिफेंस टेक आर&डी को लेकर के, है ना। तो ये किसके किसके बीच में, तो ये आईआईटी मद्रास एंड डीआरडीओ, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। राइटर है जिनका नाम है एमबी कौस्तुकम मैनेज, को सिलेक्ट किया गया है ओदा कुजल अवार्ड फॉर इज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, टाइटल जिसका नाम क्या था, प्राण वायु, है ना। और नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे यहाँ पे पीएम उद्घाटन किए हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे थे, ये कोलकाता में, तो ये जगह का नाम आपको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री मोदी जी इसका उद्घाटन किए हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो उद्घाटन किए हैं। शियोम ब्रिज कहाँ पे थे, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये वन लाइनर वाला है, कोई कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। गवर्नमेंट प्रपोज किया टू बैन ऑनलाइन बेटिंग, बेटिंग नहीं होता, बेट लगाते हैं एकदम जुआ वाला, ठीक है, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे बैन कर दिया जाएगा, जैसे हो गया फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मतलब इस सबको ना, मतलब इस सबसे बैन किया जाएगा। सिंपल सा बात है, ये ध्यान में रखना। प्रेसिडेंट जो उद्घाटन किए हैं संविधान उद्यम, कहाँ पे, उद्यान, उद्यान कहाँ पे, ये जयपुर राजस्थान में, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया, है ना। ये कहाँ पे, जयपुर में, बस इतना ही ध्यान में रखना है। द्रौपदी मुर्मू जो है प्रेसिडेंट, वो आई थी जयपुर, है ना। और यूपी का गवर्नमेंट है साइन किया एमओयू पर 18,590 करोड़, ठीक है, यूएई कंपनी के साथ, ठीक है, जिसमें क्या क्या है, 2 कंपनी जैसे आस्था ग्रीन एनर्जी वेंचर है और श्री सिद्धार्थ इंफ्राटेक सर्विस है, जिसमें यहाँ पे जैसे आस्था के साथ कितना है 4480 करोड़, और ये जो श्री सिद्धार्थ इंफ्राटेक है ना, इसके तहत 8,000 करोड़ का, है ना। और कुछ है जैसे सरफ ग्रुप है, सरफ ग्रुप हिंदुस्तान पोर्ट है, जिसके ये इन्वेस्ट कितना करेगा, 1300, सरफ ग्रुप का इतना है, सरफ ग्रुप का है 1300, हिंदुस्तान पोर्ट जो है वो 210, लुलु ग्रुप है जो कि 4500, इतना आपको ध्यान में नहीं रखना है उतना, है ना। शोभा रियलिटी जो कि 100 करोड़, मतलब सब ये बस, ये कहाँ पे किसके साथ, तो ये यूपी के साथ, ठीक है। और उड़ीसा बना है फर्स्ट स्टेट टू हैव सेपरेट रजिस्ट्रेशन विंटेज व्हीकल। विंटेज व्हीकल का मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसा, मतलब
या फिर फोर व्हीलर है ना, जो कि 50 साल से ज़्यादा का हो गया है ना, उसको मतलब उसका अलग से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह होगा। इसके लिए उड़ीसा जो है पहला स्टेट ऐसा बना है जो कि उसका मतलब सेपरेट रजिस्ट्रेशन वगैरह करेगा, है ना। और ये मतलब कोई भी गाड़ी 50 साल से ज़्यादा का अगर है तो थोड़ा सा नहीं लगता उसको और ज़्यादा उसका मतलब जैसे फ्रेश क्या व्हीकल इज अप्रूव फ्रेश रजिस्ट्रेशन मार्क उसका रहेगा। जैसे यहाँ पे एक्स वी ए वाई वाई इस तरह से रहेगा। इस पे वी ए का मतलब क्या होता है विंटेज, एक्स का मतलब होता है स्टेट कोड होता है, वाई वाई का मतलब टू लेटर सीरीज, है ना। मतलब इस तरह से थोड़ा सा है ना, जहाँ पे ये है उसका नंबर यहाँ से यहाँ तक मतलब एक अलग तरह का पहचान इस सबको दिया जाएगा। और ये ना मतलब मतलब नया जो सर्टिफिकेट मिलेगा ना इसको, जो कि 20,000 के आसपास का रहेगा, कॉस्ट पड़ेगा 10 साल के लिए, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एच डी एफ सी बैंक के बारे में बात करते हैं। इसका कोलाबोरेशन हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ये भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को लेकर के, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एच डी एफ सी का किसके साथ हुआ है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ। एच डी एफ सी बैंक का जो स्थापना हुआ था 1994 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। शशिधर जगदीशन इसके सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करते हैं तो 1990 में ये आया था, है ना। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, हैदराबाद तेलंगाना में है। प्रेसिडेंट इसका अनंत महेश्वरी इसका एमडी, और मतलब ये क्या है, एमडी है ना। नीवा बूपा, है ना, नीवा बूपा के बारे में बात करते हैं। नीवा बूपा है ना हेल्थ इंश्योरेंस साइट है। साइन किया कॉरपोरेट एजेंसी के साथ एग्रीमेंट, किसके साथ, तो सुंदरम फाइनेंस के साथ। नीवा बूपा सुंदरम फाइनेंस के साथ, है ना। अपना और ज़्यादा कोलाबोरेशन क्यों होता है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बढ़ने के लिए, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और नीवा बूपा 2008 में बना था, यह कंपनी हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। सीईओ इसका कृष्णन रामाचंद्रन है। और सुंदरम फाइनेंस का बात करते हैं 1954 में आया था, चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है। राजीव लोचन इसका एमडी है ना। और असम गवर्नमेंट के बारे में बात करें, असम गवर्नमेंट ने ग्रांट किया इंडस्ट्री स्टेटस, ठीक है, टूरिज्म सेक्टर इन असम। तो यही सिंपल सा बात पूछा जा सकता है कि इन जो कौन सा गवर्नमेंट जो है ना इंडस्ट्री स्टेटस जो है टूरिज्म सेक्टर को ये किया, ग्रांट किया था या असम के द्वारा, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। और गवर्नर कौन है असम के, जगदीश मुखिया। चीफ मिनिस्टर वहाँ के हिमांता बिश्वा शर्मा, है ना। त्रिपुरा के बारे में बात करते हैं। त्रिपुरा जो है ना साइन किया है 2275 करोड़ एग्रीमेंट एडीबी के साथ। मतलब सिंपल सा होता है, एडीबी जो है 2275 करोड़ त्रिपुरा को दे रहा है, ठीक है। वो भी इम्प्रूव पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को सही करने के लिए, है ना। और गवर्नर कौन है वहाँ का, सत्यदेव नारायण आर्य। चीफ मिनिस्टर है मानिक शाह, है ना। एडीबी ग्रांट की, एडीबी मतलब दे रहा है 100 मिलियन श्री राम फाइनेंस को, ये खास करके व्हीकल लोन को लेकर के, है ना, जो कि वीमेन इंटरप्रेनर्स को देने के लिए, है ना। तो एडीबी का बात करते हैं जो कि 19 दिसंबर, डेट भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हाल ही के एग्जाम में पूछ लिया गया था कि हाँ जो सीबीआई है ना, ये कौन से दिन इसका स्थापना हुआ था, है ना। तो ये भी क्योंकि दोनों चीज कभी कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो एडीबी 19 दिसंबर 1966 को हेडक्वार्टर इसका है फिलीपींस में, मंडा लियूंग पे है। प्रेसिडेंट इसका मसास्को असाकावा है। टोटल अभी 68 मेंबर एडीबी का, है ना। एसएफएल के बारे में बात करते हैं, मतलब श्री राम फाइनेंस का, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। जुगल किशोर जी इसके चेयरमैन है ना। कॉफी एक्सपोर्ट के बारे में बताते, कॉफी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया अप टू, मतलब ये ऊपर गया है ना 2% का, है ना। इसके तहत मतलब 4 लाख टन मतलब 2022 में किया गया एकदम, है ना। कहाँ इंडिया से किया गया था, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी बन गया इसमें, है ना। ये भी ध्यान में रखना। और कहाँ कहाँ पे होता है इसका एक्सपोर्टर, मेजर एक्सपोर्ट, जैसे इटली हो गया, जर्मनी हो गया, रसिया, ये सब इसका मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडियन कॉफी का, है ना। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो जो है, जो कि 8,000 करोड़ का मतलब लागत से ये बनाया जा रहा है, मतलब 2023 में ये ऑपरेशनल पूरा हो जाएगा, है ना। तो ये कहाँ कहाँ पे है, मतलब हुगली रिवर पे है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, जो कि अप्रोक्स यहाँ पे ना 120 करोड़ एज द पास्ट ऑफ ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के तहत ये बनाया जा रहा है। मतलब इसमें जल्दी अप्रोक्स 45 सेकेंड में ही नहीं टनल को क्रॉस कर जाएगा, इतना ज़्यादा ये रहेगा, है ना। यहाँ पे बात करते हैं एसबीआई कार्ड का, ठीक है। एसबीआई कार्ड जो है पार्टनरशिप की है किसके साथ, पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ, ताकि ये लॉन्च कर रहा है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर रहा है ना। इसमें 3 कौन कौन है, जैसे पीएसबी एसबीआई कार्ड, पीएसबी एसबीआई कार्ड प्राइम है, इलाइट है, प्राइम है, और सेव एसबीआई कार्ड है, ठीक है। अबाउट पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में बात करते हैं, जो कि 24 जून 1908 को इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, और एमडी सीईओ स्वरूप कुमार शाह है, ठीक है।
एसबीआई कार्ड के बारे में बात करते हैं, जो कि अक्टूबर 1998 में आया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे थे? गुरुग्राम हरियाणा में। और रामा राव अमारा जो इसका एमडी और सीईओ है ना। और आईडीबीआई के बारे में बात करते हैं। आईडीबीआई बैंक साइन किया एग्रीमेंट टू ट्रांसफर आईडीबीआई म्यूचुअल फंड। किसको दे रहा है? तो एलआईसी म्यूचुअल फंड को। बस इसमें इतना ही ध्यान में रखना है। जीएसटी रेवेन्यू जो हर मंथ का आता है, तो दिसंबर में जो कि 1.49 लाख करोड़ कवर हुआ, जो कि लास्ट ईयर से अगर बात करते हैं ना, तो जो कि अप्रॉक्स 15% का बढ़ोतरी हुआ। मतलब लास्ट साल जितना दिसंबर में हुआ था ना, उससे 15% बढ़ा है इसमें, है ना। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र शाह जो है उद्घाटन किए इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे? तो ये नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यहाँ पे न्यू दिल्ली में, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये खास करके स्टार्टअप वगैरह को बढ़ावा देने के लिए ये खोला गया है ना। श्री अमित शाह जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। मतलब मेगा डेयरी टॉक कॉरपोरेशन हो रहा है नंदिनी और अमूल ब्रांड के बीच में। तो ये आपको ध्यान में रखना, जिसके तहत 260 करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है। और कहाँ पे अमित शाह जो है ना, मतलब मेगा डेयरी बिल्ड किए हैं कहाँ पे? थे 260 करोड़ लगा कर मांड्या डिस्ट्रिक्ट, जो कि कर्नाटका में। तो ये भी जगह आपको ध्यान में रखने का। स्टेशन पसंद आ रहा है ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एकदम शेयर कीजिएगा। धांसू एकदम वीडियो हो रहा है, एकदम पूरा सब कुछ कवर किया गया। मान लीजिए अगर आधा घंटा 1 घंटा का अगर वीडियो हो रहा है ना, 2x पकड़ के देख लीजिए। आपको डेली देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम पूरा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एक छूट गया। हाँ, मान तो थक जाता है ना, चलिए कोई बात नहीं। एकदम ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया गया है अदर बैकवास्ट क्लास को लेकर के। कहाँ पे? तो ये यूपी में किया गया है ना। ट्रिपल टेस्ट कहाँ पे किया गया है? तो ये यूपी में, है ना। ये खास करके ना ओबीसी वगैरह को रिजर्वेशन को लेकर के इसमें बात किया गया है ना। तो इसमें ना ये जो किया गया, तो इसमें 5 मेंबर का एक कमेटी बना है, जिसका नाम एक कमेटी का क्या नाम है? कमीशन का क्या नाम है पता है? जिसका नाम है पिछड़ा वर्ग आयोग, है ना, पिछड़ा वर्ग आयोग। जिसके हेड कौन रहेंगे? जिसका नाम है राम अवतार सिंह, ठीक है। और ये है क्या? इट इज अ टेस्ट दैट रिक्वायर अ गवर्नमेंट टू कंप्लीट 3 टास्क फॉर द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी एंड लोकल बॉडीज। के लिए गवर्नमेंट को 3 टास्क पूरा करना होता है। तो ये 3 टेस्ट जो है, ये कहाँ ट्रिपल टेस्ट कहाँ पे? तो ये यूपी में करवाया गया है ना। फॉर्मर जो पीएम है अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ग्रांड मेमोरियल कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। वहाँ के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, ठीक है। और ये ना एक्चुअली उनका जो 98th बर्थ एनिवर्सरी है ना, उसी पे ये मतलब ये वहाँ पे किया बनाया जाएगा एकदम। मतलब बोला गया था इसके बारे में, है ना, ये बनाया जाएगा। तो इनका ये जन्म कब हुआ था? तो ये 25 दिसंबर 1924 को वाजपेयी साहब का। और मध्य प्रदेश का बात करें तो वहाँ के जो गवर्नर है चंगू भाई पटेल है ना। शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ के सीएम है। स्मार्ट प्रोग्राम, ठीक है, स्मार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है आरएनडी को बूस्टअप करने के लिए आयुर्वेदा में, है ना। तो स्मार्ट का जो फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये ना जैसे स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, है ना, स्मार्ट का फुल फॉर्म है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यस बैंक जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप किया है, ताकि ये ट्रांसफॉर्म करेगा मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस को, है ना। यस बैंक के बारे में बात करते हैं, 2004 में इसका स्थापना हुआ था। हेड क्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में। सीईओ इसका प्रशांत कुमार है। टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, है ना। और बंधन बैंक के बारे में बात करें, बंधन बैंक अनवेल किया है जहां जहां बंधन वहां ट्रस्ट, है ना, जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन को लॉन्च किया है बंधन बैंक के द्वारा, इसको किया गया। और सौरभ गांगुली इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर है बंधन बैंक का। 2015 में आया था कोलकाता वेस्ट बंगाल। इसका हेड क्वार्टर एमडी सीईओ कौन है? चंद्रशेखर घोष जी, है ना। और ओएनजीसी जो है, ओएनजीसी विल बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज 21-22 में बना है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ना, इन्वेस्ट कर रहा है 4900 करोड़ अंडर पीएलआई स्कीम। पीएलआई का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में 4900 करोड़ जो है ये मतलब इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जो है ना, उद्घाटन किए हैं न्यू जुआरी ब्रिज। कहाँ पे? तो ये गोवा में। जगह का नाम आपको ध्यान में रखना है। और ये ना लिंक कर रहा है नॉर्थ एंड साउथ गोवा को, ये मतलब जोड़ेगा, है ना। द ब्रिज इज लोकेटेड इन जुआरी रिवर, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पे? तो ये जुआरी रिवर पे ही है एट कोटालीम विलेज है। जगह गाँव का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, कोटालीम विलेज, है ना। मरमगांव पणजी नेशनल हाईवे पे ये है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
और नेक्स्ट जैसे ईडाई जो है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, अब ये केवाईसी डिटेल मैंडेटरी कर दिया है 1 जनवरी 2023 से, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ईडाई का स्थापना 1999 में हुआ था, हैदराबाद तेलंगाना इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन कौन है? देवाशीष पांडा। कुरेरू हम्पी जो है ना, ये इंडिया का पहला फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल लेकर के आया है। कहाँ पे थे ये? वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप जो कि अल्माटी कजाकिस्तान में हुआ है ना, वहाँ पे। इस तरह का ये मतलब पहला है, ठीक है। आज से पहले कोई नहीं लेकर गया था, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा वीवीआई हो जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ना, सऊदी अरबियन एक क्लब है, इसका नाम है अल नसर, ठीक है, इसको ज्वाइन किया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। ये कॉन्ट्रैक्ट है ना 2025 तक है, मतलब वहीं से ये खेलेगा, है ना। अडानी ग्रुप के बारे में बात करते हैं। अडानी ग्रुप एक्वायर के एनडीटीवी के जो है ना, उसमें जो कि 27.26 स्टेक जो है ना, मतलब ये इतना ले लिया है। और टोटल अब इसके पास अडानी का जो है ना एनडीटीवी में 64.7% हो गया स्टेक, है ना। जो कि अगर अमाउंट का बात करते हैं तो एनडीटीवी को कितना मिला है? मतलब 602 करोड़ में, है ना, इतना परसेंट ये मिला। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अडानी का बात करते हैं तो ये 20 जुलाई 1988 में आया था। अहमदाबाद गुजरात में इसका हेड क्वार्टर है। गौतम अडानी इसका एमडी एंड चेयरमैन है। तो गाइस ये रहा आज का सेशन, आज का नहीं, वीकली सेशन। कैसा लगा? अच्छा लगा जरूर आप इसको कमेंट करके एकदम बताएं। पीडीएफ चाहिए? टेलीग्राम पे आपको एकदम मिलेगा धांसू तरीके से। उसका लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अपने दोस्तों सबसे शेयर कर दो यार, कि एकदम पूरा 1 वीक अप्रोक्स मोर देन 100 क्वेश्चन था एकदम, है ना। सब कुछ एकदम पूरा डिटेलिंग में, 1 वीक में इससे ज़्यादा तो होता ही नहीं है ना। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है गाइज। मज़ा आ गया एकदम पूरा, है ना। नए साल से नए सिरे का शुरुआत एकदम। आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।